अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड T20 की स्पेशल ट्रांसमिशन टैलेंट न्यूज के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहता है। हमारी ट्रांसमिशन का तो आपको नाम पता ही है क्या है, दे घुमा के। और कल जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है तो फिर ऐसा लगता है कि हमने बड़ी बेहतरीन अंदाज से और बहुत सोचो विचार के बाद ये नाम रखा था कि दे घुमा के। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ 10 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल करने में कामयाब होगी। सब डरे हुए भी थे, सहमे हुए भी थे। रिसेंट पास्ट में जिस तरीके के रिजल्ट थे, फिर वर्ल्ड कप की तारीख बता रही थी कि हम कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद शानदार गेम, शाहीन की वजह से जो शाहीनों की परवाज शुरू हुई थी इब्तिदा से, उसके बाद से शाहीनों ने घूम के नहीं देखा। पहली मर्तबा इस तरह का मैच देखने को मिला कि कोई एक मौका ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर प्रेशर दिखाई दियो। पूरे जितना मैच खेला गया वो तमाम की तमाम इंडियन टीम अंडर प्रेशर दिखाई दी। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फैंटास्टिक विक्ट्री। शाहीन शाह अफरीदी जिंदाबाद, पाकिस्तान के तमाम बॉलर जिंदाबाद। लेकिन 10 विकेट की फतह में रिजवान की शानदार बैटिंग, बाबर आजम की शानदार बैटिंग, लाजवाब परफॉर्मेंस। पूरी पाकिस्तानी कौम जश्न मनाती हुई दिखाई दी। पूरी रात सड़कों पे जश्न था, हर जगह पे एक ही बात दिखाई दे रही थी, ठोका 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 ठोका। यानी कि जिस तरीके से मौका मौका सुन सुन के हम लोग थक गए थे। वाकई में हमारे बारे में एक ही बात की जा सकती है, वो इंडियन को और इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि 100 सुनार की एक लोहार की। हम मौका परस्त नहीं है, हम सिर्फ ठोकते हैं। और सुनार तो टांके लगाता है ना, लेकिन लोहार का एक ही ठोकना बहुत होता है। 10 विकेट से हराते हैं। या चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लें कि जहां हमने भारत को 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। जो पिछले तमाम गम चले आ रहे थे हमारे, वो तमाम के तमाम अब काफी हद तक खत्म हो गए और सेलिब्रेशन जारी है। लेकिन एट द सेम टाइम इस जश्न के अंदर भूल ना जाना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, और यही बाबर आजम करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल संजीदगी के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी जब बाबर आजम उनको बता रहे थे कि ये एक मैच था, जीत गए, जश्न भी मनाएंगे। लेकिन कल परसों, यानी वो कल जब बात कह रहे थे तो परसों था, और कल जो न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा, अब सारी कंसंट्रेशन उस पर है। हम जो मैच हो गया वो हो गया, अब आगे देखना है और यही होना चाहिए। हमने भी जश्न मना लिया, अब जश्न वर्ल्ड T20 का मनाना है इंशाअल्लाह। आज शो में बात करेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, यंगेस्ट एवर दुनिया के टेस्ट क्रिकेटर। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, कल एक और चैनल पे जब ये बैठे हुए थे तो वहाँ पर हमारे दोस्त अली सलमान साहब ने केक कटवाया था इनका, क्योंकि 24 अक्टूबर को ये यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर बने थे। कोच एक जबरदस्त एकेडमी इस्लामाबाद में रन कर रहे हैं हसन रजा। थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन, वैसे ऐसा लग रहा है 24 अक्टूबर तो आपकी बर्थडे, ये 2 बर्थडे होनी चाहिए आपकी, एक 24 अक्टूबर भी होनी चाहिए। 2 बर्थडे थी, वो मनाई गई और पूरी पाकिस्तान जो है वो एक सेलिब्रेशन में रही। चाहे वो स्ट्रीट क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, चाहे टेप बॉल खेल रहे हैं, दुनिया में जहां क्रिकेट होती है देखी जा रही है। 22 करोड़ की इमाम कल बहुत खुश नजर आ रही थी। और वो मौका और वो वक्त जो है वो मौका नहीं, आज मौका नहीं, आज सिर्फ ठोका। हाँ जी जी बिल्कुल ठोका। और मगर 24 अक्टूबर को 1996 को मेरा डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान में जब मैं खेला अगेंस्ट जिम्बाब्वे के, उसके बाद मैंने देखा कि जो ये मौके आए 24 अक्टूबर जो थी कल का दिन, जो इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच हुआ है, बड़ा प्रॉमिसिंग मैच रहा। उसमें जो परफॉर्मेंसेस है वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, आपने जैसे बताया कि हाई वोल्टेज मैच था ये, और वोल्टेज जो है इंडिया का हाई वोल्टेज कहां से था हसन, कोई मुकाबला ही नहीं था। कहां से हाई वोल्टेज, हाई इंटेंसिटी कहीं दिखाई दी आपको? देखें, हाई वोल्टेज स्ट्रीट पे था, लोगों में था। और मगर जो शाहीन शाह की जो बॉलिंग थी वो प्रॉमिसिंग थी, और जो उन्होंने स्विंग बॉल की है तो मुझे इनसे अपने दौर में खेलते हुए स्विंग के सुल्तान याद आ गए, जो कि वसीम अकरम है, जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेटें भी ली हुई हैं और आउटस्टैंडिंग यॉर्कर बॉल्स की हुई हैं। 92 का मुझे वो वर्ल्ड कप का मैच याद आ गया जब एलएम लैम्प और इंग्लैंड के प्लेयर थे क्रिस ल्यूइस को, जो वसीम अकरम ने बॉलिंग की थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यही सेम पोजीशन थी इस बॉल की जो शाहीन शाह अफरीदी ने अर्ली ऑन रोहित शर्मा को की और के रावल को की। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी आपको याद होगा हसन के, जहां पे मोहम्मद आमिर का स्पेल था, जहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली और युवराज सिंह को उन्होंने आउट किया था, तो वहां से मैच बदल गया था। जी जी, मैच पे डिस्कस मजीद करते रहेंगे। और जो 2 मेहमान है हमारे साथ, तो उनका इंट्रोडक्शन भी आप खुद कराएंगे नसीम भाई, वरना हम लोग तो बातें करते रहेंगे। इतनी खुशी के अंदर जाहिर है आपने जावेद भाई के साथ इतनी क्रिकेट खेली है, चेतन शर्मा के साथ खेली है, आज तारुफ तो आप कराए ना। बिल्कुल तारुफ कराऊंगा, तारुफ के मोहताज नहीं है। और जिस तरह से जावेद भाई ने शारजा में छक्का मारा था, हमारे पास जावेद भाई बैठे हुए और यकीनन चेतन शर्मा है
जिनका कैरियर जो है उस छक्के के बाद खत्म हो गया, वो उनके साथ बैठे हुए हैं। जावेद भाई आज आप सांस आपकी बहुत रुक नहीं रही है, खुशी चेहरे पे दिखाई दे रही है। 3 दिन से आप सिर्फ चेतन शर्मा भाई के साथ जो है जिस तरह कर रहे थे, लेकिन आज आपके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को दुनिया भर में मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल आखिर इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान ने और बेहतरीन जीता पाकिस्तान। और ये तो मुझे हर मेरा हर वक्त याद दफा आ कह रहे गया, थे कि पाकिस्तान इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। पाकिस्तान ने कल देख घुमा के नहीं नसीम भाई, इंडिया तो अभी भी जीतेगा। मैं तो वर्ल्ड कप की बात कर रहा था, मैच की थोड़ी बात कर रहा था। ठोका कल इंडिया ने तो पाकिस्तान के सामने ऐसी थी जैसे शेर के सामने बकरी, और पाकिस्तान ने जबरदस्त जीता। मुझे मेरा लेकिन वक्त याद ये आ कह गया। रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया मैच की बात नहीं की थी, मैंने बात ये की थी कि इंडिया वर्ल्ड T20 जीतेगा। ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? मतलब इस वक्त तो इतनी शर्मनाक और एम्ब्रेसिंग कंडीशन है इंडिया की कि इंडिया अगर नहीं कुछ बोले तो बेहतर है। कल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने क्या खेला, क्या आउट स्टैंडिंग। मुझे लग रहा है मुझे मेरा वक्त याद जावेद आ भाई, गया मुझे लग रहा है था। कि चेतन भाई अब जो है सेमीफाइनल में वेट कर रहे हैं कि सेमीफाइनल इंडिया पाकिस्तान का अगर हो जाएगा तो शायद उसमें मौका मिल जाएगा। चेतन भाई के लिए यही पैगाम है, कल जिस तरह इबरतनाक शिकस्त दी है तो बड़ा मुश्किल लगता है इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान इन फॉर्म है और मेरा वाला गेम खेला थिंगल डबल दोनों मेरे मुल्क के सितारों ने थिंगल। मुझे मेरा वक्त याद आ गया जब मैं इमरान की तरफ बिल्कुल ऐसी पोजीशन की जरूरत थी जावेद भाई, जिस तरह से हमने लो स्कोरिंग मैचेस देखे थ्रू आउट टूर्नामेंट में अभी तक चल रहे थे। 118 रन हुए ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद फिर सेकंड जो है मैच चेज हुआ है, उसके बाद श्रीलंका बांग्लादेश का मैच हुआ, 172 रन हुए थे जो कि श्रीलंका ने चेस किए, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 152 रन चेस किए। तो यहाँ पर हमें लग रहा था कि लो स्कोरिंग मैचेस चल रहे हैं और वहां पर पार्टनरशिप की जरूरत है। वही मौके मिलने की कोशिश कर रहे थे कि जावेद भाई जैसी नहीं खेली आज जाए। वैसे सबसे अच्छी चीज ऐसा नहीं है, देखिए जावेद भाई का मूड इतना अच्छा है कि चेतन शर्मा सिर्फ गुस्से में बैठे हुए, लेकिन जावेद भाई आज ज्यादा गुस्से में नहीं है आप वैसे। लेकिन आपने चेतन को कुछ कहा नहीं, कहा आज इतनी बड़ी फतह के बाद ये इंडिया इंडिया करते रहे यार। बिल्कुल ऐसा ही कंडीशन है कि इंडिया की टीम हुई या मंदिर की घंटी, दो आता है बता के गला लगाता है। मतलब इंडिया को तो इस वक्त तो आपने चेतन शर्मा को भी घंटी बनाया हुआ है। चेतन शर्मा मुझे इस वक्त बिल्कुल विराट कोहली जैसा लग रहा है। विराट कोहली जैसा बिल्कुल दाढ़ी बोल बिल्कुल। मैंने विराट कोहली की तस्वीर लगाई कल और उस पे फूल चला दिया माला। फूल तो वैसे उन पे चढ़ने चाहिए क्योंकि जितने भी उनके जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में, और वो फूल नहीं चढ़ा रहे इस टाइम, बहुत गुस्से में है। वहां पर जो शदीद गुस्सा इंडिया में देखा जा रहा है उसी वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम विराट कोहली, और न सिर्फ कि बैटिंग में वो कोशिश कर रहे थे सिंगल डबल करने की, मैच को लेके जाने की, उनके सामने जो स्ट्राइक एंड पे कोई बैट्समैन टिक के खेल नहीं सका, जिसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे कि अर्ली ऑन थोड़ा सा एटमॉस्फेयर था। असन ये जो आपने विराट कोहली की डिसअपॉइंटमेंट पे बात की थी, ये वैसे खासी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से दिखाई देती है कि वाकई में हम एक खौफ में जरूर मुब्तला थे जिस वक्त ये मैच शुरू हुआ था। इंडियन टीम 1 महीने से खेल रही थी इमारात की कंडीशन में इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन इसके बावजूद इंडियन टीम इस तरह तरनेवाला साबित होगी पाकिस्तान के लिए, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ना उनकी बॉलिंग चलेगी, ना उनकी बैटिंग चलेगी, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखाई देगी। तो जो बातें हसन पहले की जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई रिफ्ट मौजूद है इंडियन क्रिकेट टीम में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, 2 ग्रुप बने हुए, कुछ ऐसा फील हुआ। हम अपनी जीत को तो सेलिब्रेट करते रहेंगे, हम तो ठोक के आ गए, लेकिन इंडियन टीम कहीं ना कहीं कुछ आपको कंफ्यूज लगी। जी हाँ, जिस तरह से देखा आपने कि पास में एक टीम को जल करने में बड़ा अहम किरदार है इंडियन क्रिकेट टीम का, वो किरदार है महेंद्र सिंह धोनी का। धोनी भी टीम के साथ थे, आपने देखा, और रवि शास्त्री जो है इनके हेड कोच भी हैं, डिसअपॉइंट नजर आए। वो परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्टेशन जो चाह रहे थे ये लोग इंडियंस बैट्समैन से, वो चीज नजर नहीं आई, क्योंकि आईपीएल थ्रू आउट सीजन खेल के आ रहे हैं सारे, और आईपीएल और जो भी लीग्स होती है दुनिया में वो तो खेल रहे होते हैं, मगर मेगा इवेंट का मैच था वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा इंडिया की कंट्री के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। हम जिसका डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस मैचेस पे भी, टॉस का बड़ा दखल रहा है थ्रू आउट अब तक के मैचेस में। टॉस बड़ा वाइटल है, अब तक जितनी भी टॉस हुई है मैचेस में किसी ने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं की है, ये बड़ा वाइटल पॉइंट है। और आगे आगे जैसे मैचेस आते रहेंगे वर्ल्ड कप के, उसमें आप देखते रहेंगे कि लो स्कोरिंग मैचेस से ये हाई स्कोरिंग मैचेस पे आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा मैचेस, इसलिए क्योंकि टॉस अब तक जीत रहे हैं, वही वाइटल नजर आ रहा है। जब बाबर आजम टॉस जीते तो बॉडी लैंग्वेज जो है विराट कोहली की थोड़ी सी डाउन नजर आई, वहां पर उनके बॉलर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डाउन नजर आई। उसके बाद
मोटिवेशन जो थी वो बाबर आजम ने अपने बॉलर्स को दी कि यही हमारे पास मौका है कि टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो इंडिया की उड़ाई जाए। जहां अगर टॉप ऑर्डर उड़ेगी तो डेफिनेटली उनके पास नीचे विराट कोहली के अलावा सिंगल डबल्स प्लेसिंग करने वाला कोई प्लेयर नहीं है। और एंड पे यही हुआ कि उनके साथ स्ट्राइक एंड पे कोई था नहीं, जिसकी वजह से मिनिमम मैक्सिमम ये टारगेट जो है सेट किया गया इंडिया की बैटिंग लाइन पे। हसन, वैसे ओवरऑल हम शाहीन शाह अफरीदी को एक चीज देखते थे कि उनका गेंद राइट हैंड बैट्समैन को थोड़ा सा बाहर की जानिब जाता है, ज्यादा बेहतर होता था, लेकिन अंदर भी आना शुरू हुआ था उनका गेंद, लेकिन वो ज्यादातर सीधा रहता था। कल हमने देखा जो रोहित शर्मा को गेंद अंदर आया था या जिस तरीके से केएल राहुल को उन्होंने बोल्ड किया था, जी। तो ये बड़ी एक अच्छा साइन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से दिखाई दिया कि दोनों जानिब गेंद को स्विंग किया और नए गेंद को जिस शानदार अंदाज से इस्तेमाल किया। देखिए, हम डिस्कस यही कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग में आर्ट यही होता है कि जब बॉलर आता है, बॉलर के पास 6 बॉलें होती हैं, 6 वैरायटियां होती हैं। अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा होगा तो वो बड़ा कैजुअली आता है। कैजुअली मींस कि उसको पिच का इतना आइडिया नहीं होता, उसने कोई बॉल फेस नहीं की हुई होती, उसका फुटवर्क मूवमेंट जो है वो नहीं चल रहा होता। हमने देखा प्रीवियस मैचेस में भी, याद होगा पास में मोहम्मद आमिर ने भी ऐसे आउट किया उनको, उसके बाद जुनैद खान तो उन्होंने भी ऐसे आउट किया। इन स्विंग बॉल पे थोड़ा सा वो फंसते थे और क्रॉस खेलते थे, वही टेक्निक अपनाई गई, वही स्टडी थी। और जिस तरह से फलेंडर जो है बॉलिंग कोच है, उन्होंने भी डेफिनेटली स्टैट्स निकाले होंगे, वीडियोस निकाली होंगी पुराने मैचेस की जब ये मैच हो रहा था। तो शाहीन शाह अफरीदी को टारगेट ये दिया गया था कि आपने जब बॉल करनी है अर्ली ऑन तो इन दोनों बैट्समैनों को विद इन द स्टंप्स बॉल करनी है, रादर देन कि आप बॉल को जो है वो आउट स्विंग करेंगे या और लेग स्टंप से बाहर निकालेंगे। जिस तरह सम टाइम हारिस बॉल जब करते हैं पेस से तो उनकी बॉल या तो बहुत ऑफ स्टंप के बाहर जाती है या फिर लेग स्टंप पे जाती है। तो 2 बॉलें जो गिरी हैं मैच की, वही टर्निंग पॉइंट थी जहां से जो आने वाले बैट्समैन ड्रेसिंग रूम के वो घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी 143 144 से जो बॉल आई है और ये क्विक बॉल, उसमें बैट्समैन को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो ये बड़ा की वाइटल पॉइंट था मैच का। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं, चलें ठीक है 151 रन करने में कामयाब हुई थी भारतीय टीम, फिर भी बुमराह को हम देख लेते हैं, जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार गेंद करते हैं, मोहम्मद शामी गेंद करते हैं, कल वो भी टोटली ऑफ कलर दिखाई दिए। यानी कि दिन था तो सिर्फ शाहीनों का दिन था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने थे हसन से। हाँ नसीब भाई, उसके बाद फिर बैटिंग पे मैं आता हूँ। अगर बैटिंग पे आऊंगा तो जिन बॉलर का आपने नाम लिया, बुमराह का, लोगों का, बॉलर्स का, इनको कोई मौका नहीं दिया गया। रिजवान जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, शफल करके क्रीज पे ऑफ स्टंप की साइड पे आते थे और मिडल ऑफ द बैट उन्होंने जितने भी शॉट्स लगाए ऑन साइड पे लगाए, आपने देखा होगा। यहां से डिस्टर्बेंस नजर आई थी बॉलर्स की इंडियंस, वो थ्रू आउट कोशिश कर रहे थे कि लाइन और लेंथ बनाए, मगर जो फुटवर्क मूवमेंट है वो रिजवान का एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आया, जिसकी वजह से वो लाइन तो लेंथ बॉलिंग साइड बरकरार नहीं रखी इंडिया की। और दाद दूंगा मैं 76 रन पे रिजवान को, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा से भी उनका ताल्लुक है और उनकी क़यादत में जो है पाकिस्तान कप हो रहा था वो भी खेले, वहां पर कैप्टनसी उन्होंने की, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर नहीं आई हुई थी, मगर पाकिस्तान कप ऐसा हुआ जिसमें सारे प्लेयर को चांस मिले, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हुई। और वो जो प्रैक्टिस हुई पिंडी स्टेडियम में, वहाँ मैचेस हुए, वहाँ की निशानी है इस मैच की कि वो चीज़ें एग्जाम्पल, वो चीज़ें उन्होंने शो करी इस मैच में कि थ्रू आउट वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे, स्ट्रेटेजी का ख्याल रखा अपना उन्होंने, शॉट सिलेक्शन बहुत जबरदस्त थी, बाबर आजम उनको स्ट्राइक दे रहे थे और रनिंग बिटवीन द विकेट वो ऐसी चल रही थी कि जैसे मैथ्यू हेडिन जो है जब वो रिकी पॉन्टिंग के साथ रनिंग करते थे, वैसी दोनों बैट्समैन में रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आ रही थी मैच में। बिल्कुल सही बात है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत जबरदस्त थी। लेकिन जावेद भाई अगर हम देखते हैं तो कल मोहम्मद शामी की मैं बात कर लूं, बुमराह की मैं बात कर लूं या भुवनेश्वर कुमार की बात कर लूं, सारे चेतन शर्मा नहीं लग रहे थे। चेतन शर्मा को तो जो तारीखी मार मैंने माली दी, छक्का मारा था, भुवनेश्वर कुमार है तो मतलब ऐसा लगता है कि हाथ आते को रिबोध रिबोध है, कुछ लकड़ी बकरी रखा मतलब उसका तो हाथ ही ऐसा टिंग टोंग टोंग मतलब इसके अंदर हाथ में ब्रेक नहीं है। लेकिन एक बात कहूंगा, 100 सुनाल की, 1 लोहार की। हाँ, वर्ल्ड कप अभी भी इंडिया ही जीतेगा। अरे यार, ये मतलब ये होता है हाल के बाद कॉन्फिडेंस। ये देखो हाल के इतना बुरा हाल, अगर मैं कल पाकिस्तानी टीम बाबल को बोला बन्नौल तुम एक नहीं रखा, आइंदा तो एक डब्बा बन्नौल का रखना, क्योंकि बन्नौल की बड़ी जरूरत पड़ती है। बन्नौल की जो वो तो बोलते थे ना, थोका 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 थोका। मैं जब भी देखता था पिछले 2003, अच्छा आपकी जुबान से ठोका लगा वो आज तक नहीं लगा। पिछले 2003 के वर्ल्ड कप से मैं जब देखता था कि वो जो उनका एक कौन सा था फुजली वाला वो ऐड आता था टीवी, 1 नहीं 2 लोग कल जब हुआ मुझे इतनी खुशी। भारत में सोना है कि बहुत टीवी भी
धोती है बहुत, टीवी लोगों ने धो रहे, मतलब बड़ा अफसोस हुआ। हाँ, मतलब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि इंडियंस जो लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्राइक भी की थी। जब मैच हुआ धोनी के घर पे भी सुना है पथराव भी हुआ था, उनको डिस्टर्बेंस भी की थी। तो डेफिनेटली जोश और खरोश तो नजर आता है दोनों कंट्रीज में। तो आई होप कि इंडिया की जो वहाँ पर सोशल मीडिया है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है। चीतन भाई से पूछते हैं क्या हुआ इंडिया में नसीब हारने के भारत का बाद? तो मुझे नहीं पता, मैं पूरी रात नहीं सोया, रात को सोए नहीं? नहीं, खुशी में। मतलब कि तुम कहाँ हार, गए हो? इंडिया की हार की श्रीलंका खुशी रहने में? वाले हो? इन्होंने कल वादा किया था हलवा पूरी खिलाने का, उसकी खुशी में। पूरे रात दर्शन चलता रहा, दर्शन चलता रहा। अच्छा तुम बताओ, तुमको आज भारत हलवा पूरी नहीं खिलाई यार? सुबह से हलवा भूखा पूरी तो बिठाया हुआ है। खिलाएंगे ना, मतलब अभी तो मिठाई भी खाएंगे, केक और भी आएगा। केक वेक भाई सब ले आए भाई, खाएंगे। हमारी प्रोडक्शन टीम जरा आज तो मिठाई होनी चाहिए। अगर आ जाए मिठाई तो फिर चीतन भाई को तो जरूर खिलाते हैं। यहाँ पे मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज के दिन। पूरी कौम जी मिठाइयां हाँ, बांटती भी मिठाइयां दिखाई दे रही है। हसन, जिस तरीके की फतह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हासिल हुई है। हसन, अगर हम इस मैच का जरा थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात कर लेता हूं दोनों टीमों की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज हमने बड़े अरसे के बाद शाहीनों वाली देखी वाकई में, कि जो हम माजी में देखा करते थे। हमारा एक बॉलर होता था वो मैच को तब्दील कर दिया करता था। मिसबाउल हक और वकार यूनुस जब तक मौजूद थे एज ए हेड कोच, एज ए बॉलिंग कोच, हमने एक चीज देखी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी हमें T20 मैचेस जीतना दुश्वार हुआ था। साउथ अफ्रीका के तमाम नॉर्टिज भी नहीं थे वहां पे, उनके कई सारे रबादा नहीं थे, एनगिडी नहीं थे, ये तमाम टॉप बॉलर्स नहीं थे, वहां भी हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये जो चेंज आया रमीज राजा साहब ने आते ही, जो एक रमीज राजा साहब ने ही चेंज किया, गो कि वो लोग रिजाइन करके गए थे, लेकिन मैथ्यू हैडन का आना, वर्नन फैलेंडर का आना और स्पेशली सकलैन मुश्ताक जो इससे पहले वेस्ट इंडीज का भी ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके, वो इंग्लैंड का भी ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं, तो इनसे कोई फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, उसके बाद फिर सिलेक्शन कमेटी पे बहुत सवालिया निशान उठ रहे थे हमारे पाकिस्तान में। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम है, वो बड़े ट्रबल में रहे। कुछ प्लेयर्स से उनको ड्रॉप किया गया, फिर दूसरे प्लेयर्स को लेके आया गया। मगर उसके बाद चेयरमैन साहब जब जिस दिन आए तो फिर उन्होंने भी ये डिसीजन लिया, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डेफिनेटली मुझे जो ड्रेसिंग रूम का पाकिस्तान का जो माहौल नजर आया वो बड़ा स्मूथली, बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि सकलैन मुश्ताक भी क्रिकेट खेलते रहे, हम्बल तरीके से खेले, एग्रेशन नजर नहीं आता कोई, क्योंकि इख्तलाफात जो है वो हमने पास में देखा वकार यूनुस के मोहम्मद आमिर के साथ भी चल रहे थे, और कुछ प्लेयर्स थे, जुनैद खान थे फास्ट बॉलर रह चुके हैं, उनकी भी चल रहे थे, राहत अली फास्ट बॉलर थे, उनकी भी चलते रहे। तो ये चीजें इख्तलाफात चल रही थे पीछे, मगर वो चीज कोई नजर नहीं आई, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन हो गया। टीम का एटमॉस्फेयर जो वो हमने ड्रेसिंग रूम में देखा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ड्रेसिंग रूम में दुबई स्पोर्ट्स सिटी की जो पवेलियन है उसके साथ पूरी टीम डगआउट में सामने बैठी हुई थी, और लोग वहां से पिक्चर्स बना रहे थे, इनकी सेल्फियां ले रहे थे। वो मोमेंटम, तो वो चीजें हैं वो नजर आ रही थी कि फिजिकली और बॉडी मेंटल लेवल जो इनका बड़ा फोकस मैच पे है। डेफिनेटली जितने बड़े बॉलर्स दोनों रह चुके हैं, दोनों टॉप कंट्री थी अपने जमाने की। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया की मैथ्यू हेडिंग की, वो भी बड़े पॉजिटिव थे। आजकल बैटिंग कोच ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर है, तो ये कमांडेबल पोजीशन में रहते हैं, और हमेशा फॉरेन को जो भी आता है वो कोशिश यही करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज डिलीवर करना है टीम को या एज ए कोचिंग स्टैट्स को, वो पॉजिटिव साइन होता है। और पॉजिटिव साइन वो यही दिया कि आप खेलें क्रिकेट, स्ट्रांगली खेलें। वो स्ट्रांगली क्रिकेट नजर आई थी दोनों बैट्समैनों के दरमियान। बाबर आजम और रिजवान ने कोई मौका नहीं दिया पिछले बैट्समैनों को कि उनकी बारी आए, और वो थ्रू आउट मैच को स्ट्राइक रोटेट करते हुए मैच को ले गए। हसन, अगर मैथ्यू हेडन की हम बात कर लेते हैं तो मैथ्यू हेडन की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उनका एग्रेशन, जिस तरह वो एडम गिलक्रिस्ट के साथ आगाज करते थे, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट बहुत ज्यादा तेज खेलते थे, लेकिन मैथ्यू हेडन की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उनकी रिलायबिलिटी थी। रिलायबल प्लेयर बहुत ज्यादा थे कि वो फंसते थे, खेलते थे, लड़ते थे, यानी एग्रेशन भी जब उन्हें जरूरत पड़ती थी। 2 मरतबा 300 रन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में स्कोर कर दिए। मैथ्यू हेडन की वजह से वो जो एक आंसर हमारी बैटिंग में पाया जाता था, एग्रेशन भी थोड़ी सी कम थी और रिलायबिलिटी की बहुत एक कमी दिखाई देती है। देखें, वही मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन जिस तरह से खेलते थे कि जब वो किसी टीम पे हावी हो जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वन लास्ट चांस ही होता है, क्योंकि बड़े मैचेस में आपको जो है चांसेस, वीकनेस जो है ना अपनी देखनी पड़ती है, और वीकनेस नहीं होनी चाहिए आपकी। आप एरर कोई नहीं बनाए अपना, तो गेम को लेके चले साथ। और वो दोनों चीजें नजर आ रही थी कि कोई मैसेज इनको गया हुआ किसी प्लेयर का, और वो मैथ्यू हेडन ही है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक टीम ऐसी होती थी 2001 में और 2000 में, हमें जब हम लोग शारजा में खेले सीरीज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की, सबसे लोएस्ट स्कोर जो है अगेंस्ट
वो हमारे खिलाफ रहा है और फॉलो ऑन करके 350-400 रन जो है ऑस्ट्रेलियन टीम करती थी, अगली टीम को बिल्कुल लिटा देती थी। तो यही वो मैसेज देना चाह रहे हैं और यही कोच का काम होता है कि आप डिलीवर कर सकते हैं और प्लेइंग 11 जो होती है, 11 वो अंदर खेलती है, उस चीज को अप्लाई करती है। जब आप प्लेयर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली जो है गलतियां कम होती हैं और उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। वो रिजल्ट नजर आया कल रनिंग बिटवीन द विकेट में और बैटिंग में दोनों की, रिजवान की और बाबर की। इवन के महेंद्र सिंह धोनी भी थे, खुद उनसे शेक हैंड किया, विराट कोहली ने खुद शेक हैंड किया कि लुक लाइक अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। बाबर आजम वो उन्होंने साबित किया, एक बॉल पिकर होते थे बाबर आजम, अंडर 16 अंडर 17 में खेलते रहे और लाहौर से इनका ताल्लुक रहा। उनके फादर जो है वो मैच देखने के लिए वहां पर आए हुए, प्रॉमिसिंग लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट स्टार जो थे इंडिया के, वो वहां पर मैचेस देखने के लिए आए। तो बहुत बड़ा साइन रहा ये वर्ल्ड कप का, हाई परफॉर्मेंस मैच था और टॉप क्लास बैटिंग नजर आ रही थी इस मैच में। मजीद मैं समझता हूँ कि आगे जो वर्ल्ड कप होते रहेंगे इसमें मजीद और एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल हम पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट पे बात कर रहे थे कि एकदम से रातों रात इतनी बड़ी चेंज कैसे आ गई। मैथ्यू हेडन की हमने बात की, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी होता है हसन के मैथ्यू हेडन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस वक्त ज्वाइन किया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई थी। क्या 4 से 5 दिन के अंदर कोई इतना ज्यादा फर्क ला सकते हैं, या मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो कोचिंग होती है वो मेंटली की जाती है? अब ज़ाहिर है इस जगह पे ये तो नहीं बताएंगे कि बैट ऐसे तुम्हारा जा रहा है, इसको थोड़ा ऐसे लेकर आ जाओ। तो वो जो मेंटली काम करना होता है उसमें कुछ सक्सेस लगी या 4-5 दिन में वाकई तैयार कर सकते हैं? जी, उसके रिजल्ट है ये। मॉडर्न क्रिकेट जो चल रही है आजकल पूरी दुनिया में, लीग्स हो रही हैं और जो मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे हैं, तो मॉडर्न क्रिकेट यही है कि जितने भी कोचिंग कोर्सेज करके आते हैं हमारे कोचेस, या पाकिस्तान से या वर्ल्ड के कोचेस होते हैं, वो उनको जदीद क्रिकेट की सलाहियतों से पॉजिटिव चीजें डिलीवर कर रहे होते हैं कि वही क्रिकेट खेलें आप जो सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट हो। अगर मैं बात करूं कि 6-6.5 रन का एवरेज था, मगर आप देखें कि एक टाइम पे लग रहा था कि एवरेज बढ़ता जा रहा था, 8 और 9 की तरफ जा रहा था, मगर जो सिंगल डबल प्लेसिंग थी वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आई। वो हमें इंग्लिश कंडीशन में नजर आती थी, इंग्लिश प्लेयर्स जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खेलते थे। अगर मैं नाम लूं डीन जॉन्स का, तो नो डाउट बहुत बड़ा वर्ल्ड क्रिकेट में नाम था ऑस्ट्रेलिया का डीन जॉन्स। वो इस तरह के रन भागते थे और 2-2 रन जो है फील्डर के हाथों से लेते थे। तो वो चीज नजर आई, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी दुबई का ग्राउंड है ये, शारजा से बड़ा ग्राउंड है ये, क्योंकि ग्राउंड में 75-80 मीटर्स की बाउंड्री थी, वहां से सिंगल डबल्स ये प्लेसिंग की, जिसकी वजह से इंडियन फील्डर्स पे और बॉलर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला इन बैट्समैनों ने। बिल्कुल, जावेद भाई और चेतन शर्मा के बगैर हमारी ये ट्रांसमिशन अधूरी है, क्योंकि ये दो ऐसे किरदार हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया में तो खैर बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन दुनिया भर में जहां इंडियंस और पाकिस्तानी रहते हैं वहां बहुत पहचाने जाते हैं। क्या लगा वैसे जावेद भाई कल के मैच में? अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस अंदाज से खेली है, क्या एक ऐसा पॉजिटिव साइन आपको दिखाई दिया जिसमें फर्क आ गई थी मिठाई? थैंक यू प्रोडक्शन टीम। अरे मिठाई तो हसन साहब, सबसे पहले तो 24 अक्टूबर का आपको भी डेब्यू हुआ था। Thank you very much. हसन भाई बहुत बहुत पूरी कौम को टैलेंट न्यूज की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मिठाई हम भी खा रहे हैं और आप सब लोग खा रहे हैं, हमारी तरफ से आप भी खाइएगा। ये हमने आपको भी पेश किए टैलेंट न्यूज ने, लेकिन जावेद भाई जो पेश करेंगे, जावेद भाई मैंने अपने हिस्से की ली, लेकिन इनको तो खिलाएं यार। आपके ये दोस्त तो बैठे मौका हैं। का मैं इंतजार में था। पिछले इतने वर्ल्ड कप में 13 मरतबा पाकिस्तान हारा, 13 मरतबा। फिर एक दफा पाकिस्तान जो जीता, तो जीता है कल पाकिस्तान बेहतरीन। मैंने बोला था कि तुम्हें कि मैं खिलाऊंगा मिठाई, अब तो मतलब हलवा पूरी नहीं है, हलवा पूरी तो खाएंगे, अभी तो वर्ल्ड कप बाकी है ना, अभी तो पार्टी शुरू आपने तो मैच की बात की थी ना, पार्टी शुरू हुई है। ये मतलब खिलाएं तो मतलब मैं तुम्हें नहीं, दिल पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा दिल है। मतलब अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा इसको, मिठाई को। ये क्या बात कर दी। अच्छा अब फाइनली खा लो। ये तीत, ये अगले मैच हारने के लिए आप खिला रहे हैं मिठाई। ये तो अभी वो तो हम जीते हैं, अभी आगे हो नहीं सकता आप है। जीते नहीं है, इंडिया ने आपको चांस दिया है। नहीं मतलब चांस दिया जावेद भाई? जैसे नहीं, वो चांस कबूतर दिया, पकड़ने के लिए दाना दिया जाता है ना। सिंगल लेना डबल का गेम है। बाबर आदम रिजवान बहुत टैलेंटेड है, बहुत जबरदस्त हीरो है पाकिस्तान के। उनको मैंने बोला सिंगल जिस तरह मैं लेता था, सादा हो। और जावेद भाई के बाल ने, जावेद भाई के हर मशवरे इसी तरह रहते हैं। नहीं नसीम भाई, वो जैसे कबूतर पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है ना, ऐसे ही हमने दाना डाला इनको। जावेद भाई को चेतन शर्मा ने कबूतर बना दिया कि दाना डाला। जावेद भाई यू आर कबूतर। देख घुमा के, देख घुमा के, थोका 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 थोका। जावेद भाई ने अगर मतलब- व्हाइट कपड़े पहने तो आप कबूतर कहेंगे उन्हें?
जावेद भाई जेंटलमैन हमेशा रहे, क्रिकेट में व्हाइट ड्रेस पहन के जेंटलमैन रहे, और जिस तरह पाकिस्तान ने कल इंडिया को आउट क्लास किया, बिल्कुल हर चीना चट कर दिया, इसके बाद भी तुम मतलब इतने जोर से बोल रहे हो, मतलब शर्म वरम नहीं है? मतलब इतने हाल के बाद तो मैं तो समझा तुम ऊत में बैठ के चले जाओ। शर्म तो तब पता चलेगी जब वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। हाँ, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतेगा, मतलब कंप्यूटर में, पबजी में, वो ग्राउंड का तो बड़ा मुश्किल है। इनका कहना है ऑन द फील्ड है, अक्षय कुमार को भी बॉडी मैंने देखा था लैंग्वेज ग्राउंड में, अक्षय कुमार आया था, मैं तो समझा कि जज्बाती में ग्राउंड में रहा, तो फिर वो निकला पहले खामोशी से, बिल्कुल सर दुका के अक्षय कुमार मैं नजर नहीं आया, मतलब बिल्कुल बहुत अफसोस हुआ, लोग भी जा रहे थे, और मतलब हाल भी ऐसी हुई। यदि सुना पूरी रात आपने इन्हें मुर्गा बना के रखा है कल मैच के बाद। है पूरी रात जो जश्न हुई है पूरे पाकिस्तान में, मेरे पाकिस्तानियों ने अमेरिका यूके तक जश्न मनाई, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने जश्न मनाई है, ऐसा जश्न मनाया। कोरोना के बाद अगर कोई चीज सबसे बेहतरीन हुई ना इस पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान की जीत थी। बड़ी अच्छी बात बोली आपने, और स्पेशली जब न्यूजीलैंड की टीम चले गई उसके बाद हमारी कौम डिसअपॉइंट हो गई थी। इसके बाद फिर चेयरमैन साहब, फिर 2 कोचेस वकार यूनिस और मिसबा जो हैं वो जो है रिजाइन दे चुके थे पाकिस्तान क्रिकेट से, तो इस मैच से काफी बूस्टअप मिला हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को। हसन देखे ना, हमारी टीम तो सेटल होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर आप सच्चाई से देखें तो फिर 10 अक्टूबर लास्ट डेट थी कि जिस वक्त आप टीम चेंज कर सकते हैं, उसको तब्दीली ला सकते हैं। तो 10 अक्टूबर तक हम ये सोच रहे थे कि हमारे कौन से प्लेयर होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। फिर शुएब मकसूद 9 अक्टूबर को जो है वो अनफिट हो गए थे, पता चला कि उनकी MRI रिपोर्ट सही नहीं आई है, तो शुएब मलिक को हमने शामिल किया। लेकिन शुएब मलिक की वजह से एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हसन दिखाई दी। कल हफीज से गेंदें भी करवाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन था दरमियान के अंदर। हम देख रहे हैं माजी में ना हफीज से गेंद करा रहे ना शुएब मलिक से। देखें, जब हफीज अगर बॉल कर रहे हैं तो वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर आप देखें मैक्सवेल जो है वो भी बॉल कर रहे थे। उसके बाद जो भी जितने भी कप्तान हैं वो 2 से 3 लेग स्पिनर खिला रहे हैं, ऑफ स्पिनर खिला रहे हैं। अगर इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, मॉर्गन कैप्टन है इंग्लैंड के, और नंबर 1 टीम है अब तक T20 फॉर्मेट की भी इंग्लैंड की टीम, उनका कॉम्बिनेशन भी स्पिनर पे चल रहा है। जिस तरह जॉर्डन हो गए और दीवर प्लेयर खेल रहे हैं, टीमें अभी कोशिश कर रही हैं अर्ली ऑन के कम से कम मार्जिन रखें अपना, और जितने भी बॉलर्स उनको यूटिलाइज किया जाए ताकि आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता लग जाए। तो यही चीजें हमारे पास शुएब मलिक भी है, हमारे पास हफीज भी हैं। हफीज लेफ्ट हैंड में बड़ी प्रॉमिसिंग बॉल करते हैं। जब भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन आते हैं उनका फ्लूटर बॉल है, स्ट्रेटर में वो बड़ा जबरदस्त बॉल होता है, और बॉलिंग राउंड से वो करते हैं, उन्होंने काफी विकेट्स भी ली हुई हैं। ये अंदर आता है गेंद उनका। जी, यही मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैच में आपको मैच में इन करती हैं। और T20 फॉर्मेट में जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं क्विक, जहां पर आप वेट करेंगे तो वहां से मैच निकल जाता है। हसन फिर सबसे बड़ी चीज कि शायद इससे पहले वाली जो मैनेजमेंट बैठी हुई थी, लड़के तो वही हैं, तकरीबन कोई बहुत बड़ा चेंज दिखाई नहीं दिया। वो शुएब मलिक को नहीं रखना चाहते थे। शुएब मलिक खैर एंड ऑफ द डे टीम के अंदर आ गए। शुएब मलिक ने इस बात को बहुत ज्यादा मीडिया पे भी कहा था कि इस मैनेजमेंट की वजह से मैं टीम के अंदर नहीं आ रहा हूं। वो मैनेजमेंट किस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चल रही थी, उसमें क्या पसंद नापसंद का आंसर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। जो लोग कहते थे कभी इफ्तिखार, कभी आसिफ, कभी जिसको वो चाहते हैं मिसबा उसको टीम के अंदर शामिल करते हैं। दूसरी चीज ये कि वकार यूनुस के हवाले से भी ये बात की जाती है। आपने वकार के साथ क्रिकेट खेली है काफी, आपने चेतन शर्मा के साथ भी क्रिकेट खेली है, आपने जावेद भाई के साथ भी हसन क्रिकेट खेली है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि वकार यूनुस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अभी तक किट नहीं उतारी है कोच बनने के बाद भी। देखिए, कुछ क्या फीलिंग उनकी होती थी एज ए प्लेयर भी? वो कोई ज्यादा चौधरीइज्म था क्या? जब आप एज ए प्लेयर खेलते हैं तो प्लेयर होते हैं, मगर जब आप बेंच पे बैठ जाते हैं उसके बाद फिर आपको डिलीवर करनी होती है वो चीजें अपने एक्सपीरियंस से। और वो डिलीवर इसलिए ऐसे करते हैं कि उसमें हम्बल तरीके से होनी चाहिए वो चीजें, जहां बॉलर्स की, बैट्समैन की वीकनेस है उसको बताया जाना चाहिए, ना सिर्फ कि उसमें क्रिटिसाइज किया जाए। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा नजर आया। मोहम्मद आमिर की बात में इख्तलाफात होते रहे उनके साथ, और दीगर प्लेयर्स से मैंने पहले ही बताया कि राहत फास्ट बॉलर उनके भी होते रहे, जुनैद खान के होते रहे। भाई उमर अकमल देखें, आप अहमद शहजाद देखें, सबके साथ उनके इख्तलाफात सामने बहुत आते सारे रहे। प्लेयर्स हैं। उसके बाद फिर हमारे कुछ प्लेयर्स से जो फॉरेन कंट्री में चले गए, अगर मैं बात करूं समी असलम लेफ्ट हैंड बैट्समैन ओपनिंग थे, वो छोड़ के चले गए, वो अमेरिका चले गए। कुछ ऐसे प्लेयर हैं और जो मजीद वो छोड़ के जाने लगे। यही चीजें डिसअपॉइंटेड करती हैं, क्योंकि प्लेयर का ब्रेड एंड बटर है उसका जो है क्रिकेट होता है, और पूरा वो अपनी मेहनत से खेल रहा होता है। जब तक उसको डिजर्विंग चांस नहीं मिलेगा और लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती रहेगी, तो हमारे जो स्लॉट पाकिस्तान में अपकमिंग प्लेयर्स हैं आने वाले, वो भी डिसअपॉइंट होंगे।
और जरूर उनके टैलेंट जो है वो सामने नहीं आएगा। ये इख्तलाफात हैं, मगर टॉप लेवल पे ये होने नहीं चाहिए जिस तरह से वकार यूनिस और मिसबा के टूर में चल रहे थे। हसन, एक और चीज जरा इसको भी डिस्क्राइब कीजिएगा, जो बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान और इंडिया की टीमों की होती है, जो इंटेंसिटी दिखाई देती है मैच में, आमिर सुहेल का वो इशारा बल्ले का याद है आपको 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में जो उन्होंने किया था परसाद को, एक एग्रेशन दिखाई देती थी दोनों टीमों की जानिब से। अब कुछ काम एंड कूल थोड़े से लगे, या फिर इंडिया इतना ज्यादा डाउन हो गए थे, इस बुरी तरह गिर पड़े थे कि अब उसके बाद हंसते हुए हाथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। डेफिनेटली वो चार्म और वो एग्रेशन नजर नहीं आया इंडियन बॉडी लैंग्वेज की तरफ से। बात मैं वही कर रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो नीचे आए, उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, शुएब मलिक से कर रहे हैं, वो अहमद वसीम से कर रहे हैं और बाबर आजम से कर रहे हैं। फिर विराट कोहली जो है वो उन पे भी इतना प्रेशर रहा है क्योंकि नंबर 1 बैट्समैन वो खुद थे। उसके बाद अब वाकई जब हमारे ऑडियंस हैं उन्होंने लाइक करना शुरू कर दिया बाबर आजम को, और उन्होंने सबूत पेश भी किया अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में गए सेंचुरी की, चाहे वो इंग्लैंड में गए, न्यूजीलैंड में गए, और एक बॉल पिकर जो था वो अंडर 14 में है, और आज वो इतनी जल्दी उभर के सामने आया। दुनिया के एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई थी दुनिया की, तो वो वाकई साबित किया। तो विराट कोहली जैसे प्लेयर जो है वो उनको हक भी कर रहे हैं, उनसे हाथ भी मिलाया। ये बड़े ऑनरेबल की बात है पाकिस्तान की, लेकिन हमें फ्यूचर में इतना बड़ा स्टार मिल रहा है। बॉडी लैंग्वेज इंडिया की जो है इसी तरह जैसे 90s में हम लोग खेलते थे, वो अनिल कुंबले, वो प्रसाद और वो श्रीनाथ, वो प्लेयर्स, वो एग्रेशन नजर नहीं आया उनमें। शायद वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, और मैंने पहले ही बताया कि टॉस बड़ा वाइटल था इस चीज में, तो वहां से उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैच हार गई, ये कैसे हो सकता है सन? टॉस के महीने मैच हारना तो नहीं होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज उनकी गिरी। उसके बाद से टॉस, जितने भी मैंने पहले बताया कि मैच जीतने, कोई भी पहले टॉस जीत के बैटिंग नहीं कर रहा, और स्ट्राइक बॉलिंग जो है बड़ी स्ट्रांगली थी। शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी बड़ी फॉर्म में है, इसी चीज से उनको डर था। के रावल जो है लीग खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो एक डिफरेंट टेक्निक से खेल रहे होते हैं, मगर स्पोर्ट्स सिटी दुबई की पिच थी, यहाँ मॉइस्चर भी होता है अर्ली ऑन, उसका यूटिलाइज किया गया, उसका फायदा लिया शाहीन शाह अफरीदी ने। अगर ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रोहित शर्मा जैसे प्लेयर अगर एक भी खड़े हो जाते विराट कोहली के साथ, केएल राहुल जिस फॉर्म में इस वक्त, डेफिनेटली, तो मैं समझता हूँ कि अगर सूर्या कुमार यादव वो भी बहुत फॉर्म में थे, अगर 170 रन हो जाते तो वो और स्ट्रांगली मैच हो जाता, तो मुश्किलात का सामना होना पड़ता अगर पार्टनरशिप लगती। रिजवान को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, रिजवान ने क्या एनर्जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दी है? रिजवान में बहुत पोटेंशियल है, और जिस तरह से हम डिबेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया भी आ रहा था कि हमारे 6-7 साल से कैप्टन सरफराज रह चुके हैं। सरफराज ने नो डाउट पाकिस्तान टीम को बड़ा लिफ्ट किया है। उसमें जो प्लेयर्स हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने टीम बनाई थी इंडिया की, ऐसे सरफराज ने भी एक टाइम पे टीम बनाई, उसमें असद शफीक, हसन अली, अहमद वसीम, ये सारे प्लेयर उन्होंने प्रोटेक्ट किए, और ये सीरीज भी जीते अगेंस्ट इंग्लैंड के, बहुत सारी सीरीज एशिया कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीते। मगर अब जिस तरह की रिजवान में एनर्जी नजर आ रही है, और वाकई जाहिर हो रहा है कि वो अपनी जगह के लिए बरकरार हैं अभी, और इतने बड़े बड़े मैचेस भी खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनके कीपिंग में भी फ्लो नजर आ रहा है, राइट एंड लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, कैचेस पकड़ रहे हैं अच्छे। फिर उसके बाद कीपर के बाद बैटिंग जो होती है वो टेक्निक आपकी अलग होती है, इट मीन्स कि बैटिंग अलाउंडर हैं आप और कीपर अलाउंडर भी हैं साथ साथ, दोनों चीजों को आप कॉम्बिनेशन में लेके चल रहे हैं। तो सरफराज जो है वो गुड लक उनके लिए भी, उनको पिछले सालों से चांस नहीं मिल रहा, मगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम जीतती रहे, और कंसिस्टेंसी अभी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी कि ऐसी नौबत ना है कि ये प्लेयर्स जो है चेंज हो, और जीतते रहते हैं तो आपको पता है जीत की खुशी में टीम कंटिन्यू खेलती रहती है, जहां हारते हैं तो वह पूरी टीम चेंज हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन इसी तरह जीतते रहें, जो आपने खुशियां दी हैं उसी तरीके की खुशियां पूरी कौम को देते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौम के पास ऑलरेडी जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन जब इंडिया से भी आप मैच हार जाते हैं जो 2 साल के बाद हो रहा हो, तो फिर एकदम से दिल टूट जाता है। तो इस दफा तो आपने हम सबका दिल खुश कर दिया, जबरदस्त ग्रीन शर्ट्स, बहुत परफॉर्म किया। लेकिन जावेद भाई की खुशी देखने के काबिल है। जावेद भाई, आपने छक्का क्या मारा था? 6 गुलाब जामुन खा गए आप? मैंने तो छक्का मारा था, वो तो आज तक लोग उसका डिस्कशन करते हैं, और जावेद भाई का अपना एक विजन है। लेकिन 6 छक्कों के बजाय 6 गुलाब जामुन का क्या मकसद है? चिकन के हिस्से की भी खा रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया गुलाब जामुन। मैं तो रात को पूरी रात गुलाब जामुन, आइसक्रीम केक, इतनी हल्ला गुल्ला वो सब कुछ किया, मतलब जीतने के बाद जो हल्ला गुल्ला हुआ, तो मुझे तो इंडिया के, मैंने विराट कोहली की तस्वीर पे भी एक मतलब फूल वूल सजाया था। मैंने बोला कि बड़ा अफसोस हुआ इंडिया का, एक तो ये वैसे इसके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। कल पाकिस्तान जो जीता ना, मुझे अपना वक्त याद है कि मैं, इमरान, सलीम मलिक और इस तरह हम वर्ल्ड कप 92 जीते थे, और इंडिया को आउट क्लास कर दिया। और अब तो कल न्यूजीलैंड की बारी है, तो उससे भी न्यूजीलैंड वाले को भी
मतलब बदला लेना है, एयरपोर्ट डायरेक्ट निकल लिए थे। अब तो मैं तो उनके भी, अब पाकिस्तान को चाहिए उनके भी बदला ले, मतलब उनके भी कल जीतेगा पाकिस्तान। ये आपने बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर के, और उसके पीछे भी इंडिया था, जो कहा जाता है कि वो मेल इंडिया से जनरेट हुई थी, जो आगे गई थी कि थ्रेट है कोई कीवी टीम को। उसके बाद अपोलोजाइज भी किया था फिर न्यूजीलैंड ने, मेरे ख्याल में कि अपोलोजाइज भी किया था शायद। अपोलोजाइज तो उन्होंने जो करना था वो तो कर दिया था हसन, उसके बाद अपोलोजाइज किया। जावेद भाई का जरा कमेंट ले ले इसमें। जी जावेद भाई, इंडिया को कल जो हलाया पहले था, गुलाब जामुन इधर दे दें, आप कितनी खाएंगे ये बस करें अब। जावेद भाई तो अभी पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस की, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पूरा सेमीफाइनल और फाइनल, मतलब ये सब गुलाब जामुन खाएंगे। न्यूजीलैंड तो दुम दबा के भागी ना, दुम दबा के। उनको पता था पाकिस्तान में इनके हारना है, पाकिस्तान फुल फॉर्म में चल रही है। और इंडिया को कल हलाया दो रीजन में, मतलब इंडिया ने एक तो पीछे, तुम लोग की एक बात समझ में नहीं आती मुझे, जब पाकिस्तान की जीत फॉर्म में आती है, कुछ आती, तुम कुछ ना कुछ पीछे से करते हो, कुछ ना कुछ तुमने न्यूजीलैंड को बोल दिया कि ये है वो है, मतलब फिर भी गए, लेकिन फिर हम यही टैलेंट है ना हमारा। बताओ इसको, वो हमारा यही टैलेंट है। थुप के वार करते हो, दब करते हो, थुप के वार करते हो। कभी हिम्मत है तो सामने आके थीने पे तो दिखाना धरा। कल कोई तरस वरस नहीं खाई इंडिया ने, मतलब पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग की 10 विकेट। मैं तो कहता हूँ शोएब मलिक वो पैक पहन के बैठा हुआ था बेचारा, शोएब मलिक और ये, और तो देख घुमा के ठोका 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 ठोका। यही ठोका ठोका जावेद भाई और चेतन शर्मा से बेहतर तो ठोका ठोका हो ही नहीं सकता कि उस वक्त भी ठोका, फिर कल ठोका, फिर यहाँ ठोका। टैलेंट न्यूज की ट्रांसमिशन में सभी ठोक रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अगर हम बात करते हैं, आप एक पैगाम गया पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से दुनिया को कि आप ये टीम को आप कितना भी परेशान कर लें, तंग कर लें, आपने न्यूजीलैंड को रोक लिया, आपने इंग्लैंड को रोक लिया, क्या हुआ? आप अपने पैसे के बल के ऊपर जो है वो पूरी क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हो, पैसे के बल पे नहीं चलती। आपका टैलेंट खुद ब खुद जो है वो जमीन बोस हो गया। कल के मैच में आपने देखा साजिशें नहीं होनी चाहिए, और वो साजिशें भी बेनकाब हो गई थी कि वो तमाम की तमाम मेल भी सामने आ गई थी, और जिस तरीके से वो मेल भेजी गई थी, जिस वजह से कीवी टीम जो है वो रुक गई। हसन, ये जो एलिमेंट था, हमारी कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही थी, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर हमारी शारग है। कश्मीर प्रीमियर लीग कराते हैं तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड को फोन करके कहता है कि आपके प्लेयर्स आके नहीं खेलेंगे। या जिस तरीके से हमने देखा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम को रोकने में भी बड़ा हाथ भारत से रहा। तो जो कल इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस रही है इंडियन क्रिकेट टीम की, उसके पीछे भी कुछ ऐसे अनासर रहे, कुछ एक सोच थी खिलाड़ियों के पीछे कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, खिलाड़ियों की सोच तो उनकी क्रिकेट पे फोकस होती है, मगर ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकली इशू क्या चल रहे हैं। पॉलिटिकली इशू हमारे कंट्री में यही चल रहे हैं कि कश्मीर के चल रहे हैं, और इंडिया में जो हालात हो रहे हैं वो उन चीज़ों पे चल रहे हैं वहाँ पर। मगर इस पे आईसीसी को सोचना चाहिए कि आईसीसी जो है वो स्ट्रॉन्ग इसमें बने, और जितने भी रिलेटिव, जैसे हमने क्वालिफाइंग राउंड करवाए हैं, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, पीएनजी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड को कर रहे हैं, स्कॉटलैंड को कर रहे हैं, तो ऐसे पाकिस्तान को भी एक हिस्सा दिया जाए। और वहाँ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है रमीज राजा, उनका एक हाई प्रोफाइल एक नेम भी है, और कमेंट्री में उन्होंने एक नाम बनाया हुआ है, उनकी रिसोर्सेज भी हैं अच्छी। अब डेफिनेटली वो आईसीसी में जाके डिस्कस करेंगे और अपना जो है मुद्दा मनवाने में कामयाब हो जाए वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड नंबर 1 टीम भी है दुनिया की रही है, और 92 का वर्ल्ड कप भी जीता। हम बात करें T20 वर्ल्ड कप में यूनुस खान की क़यादत में जो है वर्ल्ड कप जीता। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि उनको सामने रखते हुए हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एंटायर टीम है, जितनी भी हमारी मैनेजमेंट है, हमारे अहदेदारान जितने बड़े बड़े हैं, वो डिस्कस करें और आईसीसी से जाके मुशावरत करें कि क्या फ्लॉज हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर सकें आगे। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि हरपाल सिंह बेदी साहब भी हमारे साथ शो का हिस्सा बने, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियत हो गई है। कल भी हमारे साथ शो का हिस्सा थे। थैंक यू वेरी मच हरपाल सिंह बेदी जी। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो फिर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हम आपको भेज चुके हैं। नई दिल्ली से भी ज्वाइन होंगे तो फिर हमें बहुत अच्छा लगेगा। हसन, कल कीवी टीम पे कैसा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान आने से इनकार कर चुके हैं, तो एक कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर हमने इंडियन टीम पर भी देखा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो कुछ कल कीवी टीम की भी उड़ान कुछ हल्की लग रही है आपको? जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज से तो वो गिरे हुए होंगे मेरे ख्याल में इस मैच के बाद से, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच चल रहा था ये कल, और पूरी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच
बॉल टू बॉल जितने भी वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड के लोग हैं वो खुद अपने ड्रेसिंग रूम में, अपने होटल में जब होते हैं तो वो मैचेस देख रहे होते हैं, प्लेयर्स की वीकनेस देख रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व की होंगी इन्होंने, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पे बहुत फोकस किया होगा, जिस तरह से रिजवान और बाबर रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे थे और बॉल टू बॉल खेले थे, मैच को लेके गए अकेले। तो स्टडी बना रही होगी न्यूजीलैंड की टीम भी, मगर नो डाउट हल्का नहीं लिया जाएगा उनको, क्योंकि फील्डिंग में एक बड़ा अहम रोल होता है उनका न्यूजीलैंडर का। वो फाइट बैक करते हैं और इतनी सलाहियत रखते हैं वो कि मैच में वापस आने की। और जब भी 11 प्लेयर जो है उतरते हैं ग्राउंड में, तो वो यही कोशिश करते हैं कि कहाँ किस बैट्समैन की, किस बॉलर की वीकनेस है, उनको वहाँ किस तरह से दूर की जाए। तो इजीली लेना चाहिए और कीप कंटिन्यू रखना चाहिए। डिपेंड यही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी चाहिए जो कल भारत के खिलाफ थी। डेफिनेटली ये टीम होनी चाहिए। जिस तरह से हारिस रऊफ है, बॉलिंग में मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। शादाब जो है वो लेफ्ट हैंड बॉलर को जो है लेग स्टेप पे बॉल कर रहे थे। हमेशा याद रखें कि लेग स्पिनर बॉलर जो होता है वो उसको कोशिश करें कि रॉन्ग वन करना चाहिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, जो कि शादाब ने जब किया तो उसके बाद वो विकेट ली। रॉन्ग वन बॉल पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिड विकेट मारने गए और कैच उन्होंने लिया। ये इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो बॉलर में शादाब हो गए, और इकोनॉमी अगर रन देखे जाए तो शादाब और हसन अली थोड़े से ज्यादा रन दे रहे हैं। इनको मैच में आने के लिए वापस अपनी बॉलिंग सपोर्ट के लिए पाकिस्तान की 3 या 4 ओवर अच्छे करने पड़ेंगे, जहां पर मजीद और ये अगली टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। अब क्या न्यूजीलैंड की टीम जो स्पिनर्स पे इतने ज्यादा बेहतर नहीं है, उसमें कोई एक फास्ट बॉलर कम करके स्पिनर नवाज की सूरत में आपके पास मौजूद है, या फिर शुएब मलिक और हफीज जो ऑप्शन मौजूद है, उस लिहाज से हारिस रऊफ का ही होना बेहतर है? कल हारिस ने बहुत लाजवाब बॉलिंग की है। जी हाँ, उनका होना बहुत जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि वो फ्रेंचाइज लीग में भी PSL में खेलते रहे और काफी क्रिकेट 5-6 साल से कंसेक्यूटिव खेल रहे हैं। बिग बैश की अगर बात करें तो बिग बैश वन ऑफ द टॉप लीग है वर्ल्ड की, वहां पर भी उन्होंने जाके आउट किए हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनका। थोड़ी सी लाइन टू लाइन पे उनको वेरिएशन में अपना लाना पड़ेगा और रन्स इकोनॉमी जो है वो कम देने पड़ेंगे। बाकी तो टीम सेम ही है। अहमद वसीम भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यूटिलाइज बॉलर में आपके पास हफीज भी आते हैं। उसके बाद शुएब मलिक हैं, उन्होंने और नहीं करवाया कोई, वो भी आ सकते हैं। मगर अल्लाह ना करे इतनी नौबत ना लेके आए जो आपकी स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। जो टॉप ऑर्डर हम जिस तरह डिस्कस करते रहते हैं, हमेशा मैच में टॉप जो मेन बॉलर होते हैं वही आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है, वो ये कि हमारे टॉप ऑर्डर दोनों ओपनर्स ही रन मुकम्मल करके चले गए, तो बाकी जो बैट्समैन है उनको इतना मौका जाहिर नहीं मिला। और अल्लाह करे कि हम सारे मैच ही 10 विकेट से जीते, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कि मैच प्रैक्टिस नहीं मिल पाती बैट्समैनों को कॉम्पिटिटिव मैच में, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे कॉन्फिडेंट आता है कि प्लेयर्स जो हैं ये इतने बड़े बड़े मैचेस फिनिश करके आ रहे हैं। उसके बाद ये नहीं होता कि मैच जीत के आप घर चले जाएं। प्रोफेशनल अप्रोच होती है, इसके बाद फिर नेट प्रैक्टिस होती है। इंडोर्स नेट लगे हुए हैं वहां पर और प्रैक्टिस करते हैं, और दुबई में हर जगह इंडोर्स नेट लगे हुए होते हैं और कोचेस वर्क कर रहे होते हैं उनके साथ। जब हम मैच खेल के होटल में जाते हैं तो उसके बाद इंडिविजुअली किसी ने प्रैक्टिस करनी हो, तो जिनकी बैटिंग जैसे नहीं आई होगी, डेफिनेटली कोई ना कोई ट्राई करता है कि मैं जाके कोई 2-4 बॉले बैट पे मार लूं और कुछ प्रैक्टिस अपनी ऐसी कर लूं ताकि मैं मैच में वापस फोकस होके आ जाऊं। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहनी चाहिए। और मेगा इवेंट डेफिनेटली दुनिया की जो 12 टीमें हैं वो वहां पर आ गई हैं, सारी खेल भी रही हैं। वीकनेस जितनी आप जो है दूर करते रहेंगे अपनी, उतनी आप गेम में, क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं और मिस्टेक्स आपसे कम होती हैं। तो यही ऑस्ट्रेलियन जैसे कोचेज हैं, और सकलैन भाई खुद एक वर्ल्ड क्लास बॉलर रह चुके हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट सारी इकट्ठा रखे टीम को। और हमने ड्रेसिंग रूम में देखा जब मैच जीत के आए तो बाबर आजम एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा, और उन्होंने सबको यही बताया कि आने वाले मैचेस में जो है आपने फोकस रहना है मजीद, कि प्रीवियस मैचेस जो जीत गए हैं उनको भूल जाना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे मैचेस आते रहेंगे और टीम का रिजल्ट और मैच हाई स्कोरिंग होते रहेंगे, उसमें रिजल्ट पता लगता रहेगा कौन सी टीम टॉप पे जा रही है। बिल्कुल। क्या इस चीज को मीडिया पे लाने की जरूरत है? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल बाबर आजम की मीटिंग दिखाई थी, ये इंटरनल मामला ही ज्यादा बेहतर है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वीडियो को वायरल भी किया कि देखें कोई खुशफहमी में मुब्तला नहीं, अगले मैचेस की तैयारी करें? इज दिस नेसेसरी और नॉट? बिल्कुल, ये मोटिवेशन है कि ये पूरी टीम के लिए, और दिखाने वाले लेकिन वो मीटिंग आवाम को दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि सम टाइम जब ये पाकिस्तान टीम हार रही होती है तो मुख्तलिफ रवैये होते हैं लोगों के भी, हमारे ऑडियंस के भी, फिर नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, नेगेटिव चीजें आती हैं कि टीम में जैसे ग्रुप तो नहीं बना हुआ या कुछ ऐसी चीजें नहीं है। अगर हम बात करें अभी इंडिया में, इंडिया की टीम हारी हुई है। विराट कोहली ने कुछ पहले भी डिस्कस की थी कि मैं शायद कुछ फॉर्मेट को छोड़ूंगा, अगर इतने सारे फॉर्मेट चल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट चल रही है, T20 चल रही है, और जितनी लीग्स हैं वो चल रही हैं, IPL वगैरह, तो यहाँ से उनका पता लग रहा है कि अगर टीम ऐसी हारती रहेगी तो डेफिनेटली इख्तलाफात जो है टीम में आते रहते हैं। दे घुमा की हमारी ये ट्रांसमिशन है, और इसमें जावेद मियादाद
का जो किरदार अदा कर रहे हैं। इंजीनियर शहजाद ये खुद भी क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान में, क्लब क्रिकेट, और बाकायदा क्रिकेट की समझ रखते हैं। आज हमारे कहने पे वो जावेद मियादाद और चीतन शर्मा है। लेकिन जावेद भाई या इंजीनियर शहजाद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, तब्दीली होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो कल अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैच खेलेगी? बिल्कुल एग्जैक्टली चेंज होना चाहिए या सेम टीम के साथ जाए? टीम सेम है, हाँ। तो आप सेम टीम को खिलाएं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान कल जीता है, नो डाउट दुनिया क्रिकेट में एक तहलका मच गया है। ऐसा लग रहा है कि शेर अब बाहर आया है। आउटस्टैंडिंग, इसमें तो कोई दो लफ्ज नहीं है। हर दुनिया के क्रिकेटर ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। आपने भी बोला, हमारे प्रोग्राम का नाम भी दे घुमा के, और कल घुमा के ही दिया। बाकी हमारा प्रोग्राम का जो लोगो है टैलेंट न्यूज, और उभरता हुआ चैनल पाकिस्तान के टैलेंट न्यूज ने जिस तरह कवरेज किया रोजाना, और इसका जो लोगो है ना दे घुमा के, वो ऐसा लगा कि बिल्कुल परफेक्ट बैठा पाकिस्तानी टीम के ऊपर। हमारे शो का नाम जिसने भी सोचा दे घुमा के, वो बहुत कमाल का सोचा, क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे कि दे घुमा के इस अंदाज से हो जाएगा। तो आप करें फिर दे घुमा के, हम जरा एक दो बातें और कर लेते हैं। चले आज थोड़ा सा बताएं इंजीनियर शहजाद साहब, एक और सवाल का जवाब दें, फिर मैं हसन से कह के वाइंड अप करता हूं। आज जो मैच खेला जा रहा है स्कॉटलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड बांग्लादेश को हरा के आ रहा है, अपने पूल में टॉप करके आ रहा है। अफगानिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है, क्या किस तरह देख रहे हैं मुकाबले को? जबरदस्त, जिसने स्कॉटलैंड ने अभी जो लास्ट मैच खेला, जो बांग्लादेश को उन्होंने हराया, लेकिन अफगानिस्तान हमें भूलना नहीं चाहिए, वो मेंटली तौर पे भी बड़े स्ट्रांग हैं। वो उनकी बॉलिंग, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेला 2019 में, तो आप देखिए पाकिस्तान जीता तो था, लेकिन उन्होंने जान धर की बाजी लगाई। तो पाकिस्तान के भी ये 2 मैचेस हैं, न्यूजीलैंड उनसे बहुत जबरदस्त होने चाहिए। और आज का मैच ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां उसने बांग्लादेश को हराया, यहाँ अफगानिस्तान भी एक रेपुटेशन रखता है। मतलब अफगानिस्तान अगर हारता है तो पाकिस्तान का एज है, एग्जैक्टली। लेकिन अफगानिस्तान की टीम पर्सनली भी बड़ी जबरदस्त है, और स्कॉटलैंड तो आपको पता ही है, फिर उसने बांग्लादेश टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, और एक अपसेट भी था वो। बिल्कुल हसन, पाकिस्तान के आखिरी 2 मैचेस अगर हम देखते हैं तो नमीबिया से भी हमारा एक मुकाबला है, स्कॉटलैंड से भी हमारा मुकाबला है। तो ये कहीं अगर खुदा ना खास्ता कोई एक मैच अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड के खिलाफ 19-20 होता है, तो हमारे पास आखिर में ये 2 टीमें, हम रन रेट को भी बेहतर बना के जा सकते हैं और जीतने के बाद भी पहुंच सकते हैं। जी हाँ, स्ट्राइक रेट कर सकते हैं हम लोग, और जिस तरह से पॉजिटिव साइन दिया है दोनों बैट्समैनों ने, किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर नमीबिया की बात करें, नमीबिया में देखें आप, डेविड वीजा जो है वो भी खेल रहे हैं, और T20 फॉर्मेट ऐसा है कि अगर बैटिंग कर रहे हैं आप तो 120 बॉलें होती हैं, स्ट्राइक रोटेट करना पड़ता है आपको। जहां पर आप रिलैक्स हो जाएंगे तो वो पोजीशन आ जाएगी कि बांग्लादेश एक टेस्ट नेशन जैसी टीम जो है वो भी लो, इस टीम को क्वालिफाइंग राउंड की टीम होती है उनसे भी हार जाती है। स्ट्रेटेजी आपकी वही होनी चाहिए क्रिकेट गेम में, चाहे वो किसी से भी खेल रहे हो आप। अगर ओमान की हम बात करें प्रीवियस, तो ओमान को देखें कितनी उभर के सामने आई, फयाज और ये जो दीगर प्लेयर्स थे, बिलाल एक बड़े प्रोमिसिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नजर आए जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। तो स्किल्स जो थ्रिल है वो रहनी चाहिए क्रिकेट में, और पॉजिटिव साइन यही होता है कि अच्छी क्रिकेट खेलें। मेगा इवेंट वर्ल्ड कप है, ये सालों में आता है, इसमें जो प्लेयर परफॉर्म करता है, जो टीम अच्छा खेलती है, डेफिनेटली इसको टेस्ट स्टेटस मिलता है, इंटरनेशनल स्टेटस मिलता है। उसके जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल लीग में सिलेक्ट होते हैं, दुनिया की लीग्स हो रही हैं, और प्लेयर जो कोशिश कंट्री के लिए कर रहा होता है वो कोशिश करता है कि मैं कहीं ना कहीं बिग बैच जैसी लीग खेलूं जाके, और उसकी जो है वो एग्जाइटी जो बड़ी अच्छी होती है जब वो खेलता है। तो यही ऑनरेबल बात होती है। अब किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना। अफगानिस्तान की अगर आपने बात की, तो अफगानिस्तान पास में काफी दुबई में रह चुकी है, वहाँ की जो कंडीशंस हैं उनको यूटिलाइज किया हुआ है इन लोगों ने, और ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। स्पेशली नबी हो गए, ये बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर भी हैं इनके, और फिर राशिद हो गए, मुजीब हो गए, इनको स्कॉटिश बैट्समैनों को खेलना इतना आसान नहीं होगा। जी, राशिद जो है मुश्किल बॉलर हैं, क्योंकि वही हमने बताया कि स्पिन बॉलिंग पे हमेशा फुटवर्क बड़ा काउंट करता है, जो कि बाबर आजम में नजर आया। वो चीज भी हर प्लेयर में होनी चाहिए। जो वर्ल्ड कप की जो मैचेस देख रहे थे, तो कोशिश यही करूंगे स्पिनर्स पे आप बॉल पे जाके जो है फॉलो थ्रू में खेलें, मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ, रादर देन कि आप जब स्टॉप करते हैं तो डेफिनेटली फंसते हैं बॉल पे। अगर मैं एक मैच में आपकी बात करूं, शारजा में श्रीलंका के खिलाफ शकीबुल हसन जो है उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, बैक टू बैक 2 बॉलों पे उन्होंने आउट किए थे बिल्कुल बैट्समैन श्रीलंका के, 172 रन चेस किए थे, गेम में वापस आए थे, अनफॉर्चुनेटली वो हारे। यही जो पार्टनरशिप थी भानुका की और कुशल की, वो बहुत जबरदस्त कमाल पार्टनरशिप। जी जी, 84 रन भी उन्होंने किए फिर एंड पे, और मैच को विनिंग कंडीशन में लेके आया। बिल्कुल ठीक है हसन रजा।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैलेंट न्यूज के मेहमान हैं। टैलेंट न्यूज की ये ट्रांसमिशन वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल दे घुमा के अपनी जगह पर जारी है। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चीतू भाई थैंक यू वेरी मच। नसीम भाई, हसन भाई, इनसे बोले कुछ खिला दें, रात से भूखा मुर्गा बनाया हुआ है, रात मारे जा से रहे हैं, मारे जा रहे हैं। से मुर्गा बुलाऊंगा। जावेद भाई जुल्म तो इतना तो ना आप करें लोग आप यार। साजिश करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, मेल की ये न्यूज तो माहिर वाले है, को, इससे अगर तो आप हम बाज फीमेल आ भी नहीं करते सकते। ना, अगर आप फीमेल भी करते तो भी पाकिस्तान को जीतना ही था। मेल ही करते हो, कभी फीमेल भी कर दो तो भी पाकिस्तान को जीतना था। आते पाकिस्तान के इंडिया जाके परफॉर्मेंस कर, अच्छा पाकिस्तान की हर जगह परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है। ग्राउंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हुई, पाकिस्तान की इखलाकियत अच्छी, मेहमान नवाजी। अब तुम आए हो, मतलब दिल्ली से पकड़ के मैं लेके आया हूँ अपने, मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन की चाट तो नहीं खिलाऊंगा, अभी तो मैं गुलाब दामन खिलाए, भले मीठे गुलाब दामन, फिर वो तो खिलाए नहीं, और अभी भी अभी आपने कहा खिलाएंगे। चखा रहे थे, खिलाया नहीं। रात भर वो कह रहे हैं मुझे मुर्गा बना के नहीं, रखा, आपने मुर्गा कहा तो हलवा बनता पूरी है। खिलाऊंगा। जावेद भाई आपकी कंजूसियां खत्म नहीं हो रही हैं, हलवा पूरी तो खिला देते यार। नहीं, हलवा भी पाकिस्तानियों नहीं के दिया। दिल बहुत बड़े हैं। पाकिस्तानियों ने जब भी इंडिया टीम 2003-2008 में आई, जलिस्टर, आपके हरभजन सिंह ने खुद ये बात कही थी कपिल शर्मा शो में कि मैं जब शॉपिंग करने गया तो पैसे नहीं दिया, लोगों की मेहमान नवाजी पाकिस्तानी कौम की कल भी बेहतरीन थी और आज भी बेहतरीन है। आप आए हो तो बड़े दिल वाले हैं पाकिस्तान, लेकिन हारे आप ये आप खिला रहे हैं, डंडे खिला रहे हैं जब से हलवा नहीं, पूरी डंडे आपने तो नहीं मैंने खिलाई। इसलिए आप इसके लिए डंडा इसलिए रखा है कि जब से मैंने उसको छक्का मारा है आज तक इसने ये नहीं बोला कि हाँ यार बॉल खराब की थी, डायरेक्ट कर दी थी, फुल टॉस कर दी थी। जब बोलते कि दाविद नहीं, भाई वो आप पसीना आ आगे गया बढ़ था, गए, हाथ डर स्लिप गए। हो गया था। कह रहे पसीना आ गया, हाथ स्लिप हो गया था। तो पसीना तो आएगा ना, तू वलकरा, आप वलकरा जावेद भाई का हाथ स्लिप नहीं हो जाए, बहुत बराबर में बैठे हुए हैं। देख के बात करनी हो, मतलब जावेद भाई आदमी, जावेद भाई ऐसी बात नहीं है। तो फिर आज की ट्रांसमिशन में इतना ही। वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, शाहीन आप छा गए, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, पूरी कौम का दिल आपने खुश कर दिया। कल रात से बैठ के हम लोग जश्न मना रहे, शायद ये जश्न आइंदा भी कई दिन तक जारी रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम कौम जश्न मना रही है आपकी शानदार परफॉर्मेंस पे। आपका फोकस खत्म नहीं होना चाहिए। कल आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है, देन अफगानिस्तान से आपका मुकाबला है। ठीक है, इंडिया को तो हमने ठोका, लेकिन अब वर्ल्ड कप उठा के जब पाकिस्तान आएंगे तो उसका बहुत मजा आएगा। और यहाँ खुदा हाफिज करने से पहले हम सब लोग मिलके जो है वो जरा हसन भाई, ये हमारा कैमरा है, जरा सब मिलके हो जाए जरा ठोका ठोका ठोका। चीतू भाई प्लीज यार, ठोका 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 ठोका। अल्लाह निगहबान, कल फिर मिल रहे हैं इंशाल्लाह 2 बजे।